इसे फैंग ट्रैक करने के बहुत ज़्यादा रोड मैप्स आप सबको यूट्यूब पे मिल जाएंगे एंड देन द फाउंडर ऑल्सो सॉ दैट अच्छा दिस इज अ गर्ल हु इज हिज फ्रेंड एंड वी कैन एक्चुअली टॉक। तो मेरा तो डीएसए राउंड नहीं हुआ था इन अ स्मॉल टीम यू हैव टू वियर मल्टीपल हैट्स लाइक आई एम जस्ट वन ऑफ द 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया बट एट द सेम टाइम आई थिंक पर्क्स compensate for it so you get to travel the world, you actually have international connections, आप सीखते हो at par. I think it happened in Italy once and then in Serbia. If you are an introvert then it's fine but if you are an extrovert you can compensate for it. Microsoft में मतलब 10% 20% बढ़ जाएगा लेकिन स्टार्टअप में गेट्स 10x। मैंने ना एक फॉर्मूला टाइप्स निकाला है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद कौन सी जॉब रहेगी। वो यूएसडी में वहाँ से भेजते हैं और आपको यहाँ पे इंडियन रुपीस में आता है। प्रॉपर्ली शो कि तुम्हारे क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, क्या तुम्हारा बिजनेस में कहाँ तुमने पैसे लगाए हैं एंड उसके बाद ही तुम्हारा प्रॉपर टैक्स कटेगा। इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक एंड दैट इन इंडियन टैक्सेशन इज कॉल्ड प्रोफेशनल इनकम। तो उसमें मोस्टली क्या होता है कि 50% इनकम ही टैक्सेबल होती है। हाय गाइस, आई एम निशांत सर, वेलकम बैक टू द चैनल। सर आज की वीडियो में हमारे साथ है खुशबू वर्मा। ठीक है, करंटली शी इज वर्किंग एट एपराइट एंड उससे पहले उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया था। शी लेफ्ट माइक्रोसॉफ्ट फॉर अ रिमोट जॉब। सो इस वाली वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, लाइक प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ रिमोट जॉब, व्हाई डिड शी स्विच एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मी एंड सुबेश वाज एन अपकमिंग एसजी एट Amazon बर्लिन। हम दोनों ने मिलकर आल्गो प्रेप स्टार्ट किया है एंड वी हैव लॉन्च आवर फर्स्ट कोर्स एसजी इंटरव्यू प्रेप ऑन दैट। सो उसकी सारी डिटेल्स एक वीडियो में है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। अगर आप कोई भी ईयर में हो या फिर आपको जॉब स्विच करनी है, आप 2023 ग्रेजुएट है, उससे पहले ग्रेजुएट हुए हो, आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना है, सो विल बी टीचिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टू लाइक बिल्कुल टॉप वाला लेवल। एंड इसके साथ OS GBMS ऊप्स वगैरह भी है। ज़्यादा डिटेल्स वेबसाइट पे मिल जाएंगी एंड जो लॉन्च वीडियोस पे मिल जाएगी। अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली चेक इट आउट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। हाय गाइस, आई एम निशांत सर, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे वी हैव खुशबू वर्मा विद अस। शी हैज वर्कड एट माइक्रोसॉफ्ट पहले एंड करंटली शी इज वर्किंग एट एपराइट एज अ रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो रिमोट वर्क के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। रिसेंटली वी डिड अ वीडियो विद हरकीरत ऑल्सो एंड ही इज ऑल्सो रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो टुडे वी आर डूइंग इट विद खुशबू। शी हैज़ लाइक डन बोथ द थिंग्स, फैंग लाइक माइक्रोसॉफ्ट में काम किया हुआ है, वो सारे पर्क्स, सारे बेनिफिट्स, वो सारी चीज़ें देखी हैं 1-1.5 साल। नाउ शी इज़ वर्किंग रिमोटली, उसके जो पर्क्स हैं वो सारे देख रही है। सो विल डिस्कस बोथ, विल डिस्कस हाउ शी गॉट दैट, कैसे तुम लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, कैसे तुम लोग रिमोट अगर तुम्हें पसंद है तो वो ज्वाइन कर सकते हो, एंड प्रोज एंड कॉन्स दोनों के डिस्कस करेंगे बिकॉज आई एम करेंटली इन माइक्रोसॉफ्ट एंड वी शेयर लाइक काफ़ी कॉमन थिंग्स। सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर विल स्टार्ट। So hi everyone, first of all thank you Nishant for having me here. I'm a software engineer and I've worked at both top MNC like Microsoft and a remote startup like AppRight, which is a pretty small team. So I've seen both the worlds and I think I can share some insights on the same. So I'm excited to be here. Great यार। So पहला क्वेश्चन यही है कि how did you get into AppRight? वो जो फर्स्ट स्टेप था कि कैसे एक रिमोट जॉब मिली? Yes, this is a common question जो मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं एंड इसे फैंग ट्रैक करने के बहुत ज़्यादा रोड मैप्स आप सबको यूट्यूब पे मिल जाएंगे एंड अ लॉट ऑफ पीपल देयर क्रिएट कि अच्छा ऐसे DSA राउंड्स होते हैं, सिस्टम डिज़ाइन राउंड्स होते हैं, बट रिमोट स्टार्टअप्स का भी इतना कल्चर नहीं है, राइट? एंड देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट समवेयर। सो पहली बात तो फॉर हैविंग अ रिमोट जॉब यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल सेट and you also need to have some personal brand, some social media presence, and you should be good at what you do. Right. So I was someone who was good at tech and who was also good at public speaking, community building, etc. So at that time I was actually hosting a show with GitHub. It was called Tech Interviews Simplified and I was hosting my friend Aditya who was working at AppRight at that time. Okay. And to support him the founder also joined and that is how I got to know अच्छा AppRight is a company और ऐसे remote job होती है and then the founder also saw that अच्छा this is a girl who is his friend and we can actually talk. So we talked and when I was actually planning to move out of Microsoft I reached out to them and then it happened. Great, yeah, great. So you talked about open source, you talked about everything. So exactly क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं when you are like applying for a remote company and कैसे approach कर सकते हैं? जैसे यहाँ तो you were lucky enough कि you got like in contact with the founder of the company, but in general अगर करना है तो क्या-क्या चीज़ें important है? दैट इज़ एक्चुअली अ ग्रेट क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो आपका ओपन सोर्स प्रोफाइल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बिकॉज दैट इज़ अ प्रूफ ऑफ वर्क, राइट? इट्स आजकल के ज़माने में आपका रेज्यूमे इज योर गिटहब प्रोफाइल। कोई जाके देख सकता है आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, आप कैसा कोड लिखते हो, क्या आप कोड रिव्यूज़ में पार्टिसिपेट करते हो। इट्स लाइक स्पीकिंग फॉर योर सेल्फ, right? So if you want to crack remote jobs, ऐसे कुछ straight forward approach नहीं है. So you will have to actually have a strong personal brand. Social media पे थोड़ी presence होनी चाहिए और networking आपको करनी आनी चाहिए. ये आप कैसे कर सकते हो? Normal social media पे you can follow people, you can cold DM them. या फिर आप कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हो, आप जाके बात करो कि अच्छा व्हाट डू यू डू, व्हाट डज योर कंपनी डू, एंड दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली गेट इन टच. अपार्ट फ्रॉम इट
द इंटरव्यू प्रोसेस, राइट? तो जैसे फैंग में डीएस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट ऑफ इट, उसके बिना तो आप नहीं निकाल सकते। एंड सिस्टम डिजाइन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट दीज डेज। एक्चुअली होता क्या है स्टार्टअप्स में कि दे फोकस अ लॉट ऑन द एक्चुअल स्किल सेट दैट यू विल एक्चुअली बी नीडिंग एट योर जॉब। तो मेरा तो डीएसए राउंड नहीं हुआ था बट ऐसा नहीं है कि रिमोट कंपनीज में होता नहीं है। कुछ कंपनीज, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, व्हाट एपराइट मोस्टली फोकस्ड ऑन वाज डिफरेंट एरियाज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड आई वाज असेस्ड ऑन कि मुझे उसमें कितना आता है। सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट क्या क्या होता है, तो इट कैन बी फ्रंट एंड, बैक एंड, उसमें भी अलग अलग टेक स्टैक के, अच्छा रिएक्ट आती है या नोड.जेएस आती है, एंड देन इट कैन बी डेटाबेसेस। उसमें आपको क्या पता है कि कौन से यूज केस में कौन सा डेटाबेस यूज करना है, स्केल कब करना चाहिए, कब माइक्रो सर्विस लगाना चाहिए, कब मोनोलिथ होना चाहिए, ये सब चीजें। उसके अलावा पब सब, कैश कैसे काम करता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हिच आर वेरी प्रैक्टिकल। आई एम प्रीटी श्योर यू आल्सो यूज्ड ऑल ऑफ दिस एट वर्क। सो मुझसे यही पूछा गया था, और मुझसे ये भी पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट में जो मैं कर रही हूँ वो मुझे कितना आता है और मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है, एंड ऑल ऑफ दैट। And apart from it, since a startup is a very small, place and a small team, you have to wear multiple hats. So आपकी communication skills strong होनी चाहिए, आपको pitch करना आना चाहिए खुद को. So all of that is also very important. Got it. So एक तो 2-3 पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। GitHub प्रोफाइल तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए if you want to apply to remote jobs, because मोस्टली जब वो चेक करते हैं तो तुम्हारा इंटरव्यू लेने से पहले they go through your GitHub, LinkedIn या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल। मोस्टली आई थिंक यहाँ पे ट्विटर, लिंक्डइन एंड GitHub ज्यादा मैटर करता है दैन और कोई सोशल मीडिया। सो यू कैन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइक लिंक्डइन पे थोड़ा लिखना स्टार्ट कर दो रिलेटेड टू व्हाट यू आर डूइंग। जस्ट कंट्रीब्यूट टू अदर पीपल्स पोस्ट, आप उस पे डिस्कस कर लो या डीएम करो कि आपकी पोस्ट मुझे बहुत इंसाइटफुल लगी। एंड स्पेशली आई थिंक ट्विटर पे ना फाउंडर्स बहुत ज्यादा हैं, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे फोकस अ लॉट ऑन लिंक्डइन, बट लिंक्डइन पे फ्रिक्शन क्या आता है कि आपको कनेक्शन होना पड़ता है टू सेंड अ मैसेज, बट ट्विटर पे ऐसा नहीं है। सो इफ यू आर नॉट ऑन ट्विटर, आई विल से कि डेफिनेटली यूज दैट रिसोर्स। Right. So, you have been working with Upright for 6 months. तो being as a remote software engineer, कुछ difficulties भी आती होंगी, कुछ problems भी आती होंगी, तो वो कुछ शेयर करो। श्योर। सो देखो, बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि फैंग इज़ बेटर या फिर रिमोट इज़ बेटर, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। और मैं तो ये बोलूँगी कि दोनों आप एक्सपीरियंस करो एंड देन यू डिसाइड कि व्हाट इज़ बेटर फॉर यू। सो इफ़ आई टॉक अबाउट कि क्या डिफिकल्टी होती है, सो इफ़ इट इज़ अ कम्प्लीटली रिमोट टीम और आप इंडिया से बहुत कम लोगों, like I'm just one of the 2 software engineers from India, so I don't have a team here, which means कि जब मैं काम करती हूँ तो I'm mostly by myself. Right. And even though we have virtual meetings, it's not the same as how it is in office. जो bonding होती है peers के साथ, friendships बनती हैं ऑफिस में, वो सब नहीं होता. But at the same time, I think perks compensate for it. So you get to travel the world, you actually have, international connections, आप सीखते हो at par, and all of those perks are obviously there. Right. For example, अभी खुशबू went to Siberia, right? Serbia, right? So वो बताओ कि किस लिए गए थे, क्या करने गए थे? Sure. So since it's a remote company and it is very difficult to meet people in person, so Upright has this culture of having offsites, and every 6 months we meet our team. So last time I think it happened in Italy once and then in Serbia, and this year also we'll have an upcoming offsite. Nice, काफी अमेजिंग। ये चीजें ज्यादा नहीं होती, मतलब if you have some project, तुम्हें प्रोजेक्ट रिलेटेड किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो फैंग कंपनी जनरली तुम्हें भेजती हैं, बट ऐसे ऑफ साइट के लिए नहीं जाते, मतलब वो इंडिया में हो जाती है ऑफ साइट। सो ये तो है। एंड बट खुशबू टॉक्ड अबाउट कि इफ यू हैव अ टीम ऑफलाइन, जब तुम ऑफिस में जाके काम करते हो तो इट्स टोटली डिफरेंट देन जस्ट लाइक टॉकिंग टू देम रिमोटली या फिर किसी वीडियो के थ्रू। बिकॉज जब मैं भी लाइक घर से काम कर रहा था, आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम एंड वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, वही काफी ज्यादा डिफरेंट है। यू कैन जस्ट गो टू दैट पर्सन डायरेक्टली, आस्क कि यार कैसे करना है। friction is very less and the bonding is also much more. Right. So अगर if you ask me will I trade my experience at Microsoft for more money, I will not maybe. वो है, मतलब यू गेट पर्क्स ऑल्सो। जैसे अभी बात करी, एक तो यू डिडंट हैव एनी ऑफिस इन जनरल इन बैंगलोर, राइट? सो वो चीज आप राइट ने कुछ टैकल तो करवाए, बट यू आर अलोन मोस्टली। सो वी आर करेंटली इन अ वी वर्क, एंड वी वर्क में शी हैज अ private office type where she works mostly, and she's alone at times. On the other hand, if you work at Microsoft, Google, Amazon, or any other India-based company, you'll have a decent office, you'll have people around कि तुम्हें कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। And the perks are also a lot of there, like cabs होती हैं, free food होता है, so आपको वो सारे aspects का नहीं सोचना पड़ता कि how will you manage. But at the same time, I think networking, if you are an introvert, then it's fine. But if you are an extrovert, you can compensate for it. So for example, I go to a lot of meetups, I attend a lot of, I give a lot of talks, so I keep on traveling. So मुझे इतना नहीं feel होता, but if you are someone जिसको प्रॉब्लम होती है, then you might have to consider. Right. फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड कंपनसेशन वाला ये सीन होता है कि इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस।
मतलब if you are an SG1 तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, बट इफ यू व्हेन यू आर लाइक हैविंग 2 years 2.5 years 3 years का एक्सपीरियंस, देन अगर यू आर कंपेयरिंग बोथ द थिंग्स देन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. एक्चुअली आई थिंक इट्स नॉट फेयर टू कंपेयर बोथ ऑफ देम, बिकॉज पहली बात तो एज वी डिस्कस की बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, एंड ऑल्सो सैलरी कॉम्पोनेंट्स. लोग अक्सर बेस पे को कंपेयर करने लग जाते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि अच्छा स्टॉक्स इज अ वेरी बिग कॉम्पोनेंट. एंड since we are talking about compensation, I would like to highlight a very common misconception that people have. ठीक है, तो there are two things. One is stock grants and one is stock options. तो ये चीज़ मुझे बाद में समझ में आई कि अच्छा ये डिफरेंट होता है. मुझे लगा था अच्छा स्टॉक्स मतलब आपको स्टॉक्स मिलते हैं, कंपनी बाइज फॉर यू. सो दैट इज नॉट द केस. When companies like Microsoft, Google, Amazon, they give you stocks. So they actually give you stocks. They pay for it because क्या होता है कि वो कंपनीज लिस्टेड होती हैं, तो उनके स्टॉक्स आपको मिल सकते हैं. लेकिन अगर आप स्टार्टअप में काम करते हो तो आपको स्टॉक ऑप्शंस देते हैं. हाउ दैट वर्क्स इज कि जब आप हायर होते हो तो एक प्राइस फिक्स हो जाएगा कि अच्छा आपको जब भी स्टॉक्स वेस्ट होंगे, वेस्टिंग इज वेरी सिमिलर, सेम 25 जनरली यही होता है, या फिर 25 फर्स्ट क्वार्टरली, देन आफ्टर दैट सो व्हाट हैपेंस इज कि आप एक प्राइस फिक्स हो जाएगा कि आप जब भी एलिजिबल होगे बाय करने के लिए तो आप इस प्राइस पे खरीद सकते हो. हां, तो यू हैव टू बाय इट. अब फर्क क्या होता है कि सिंस अ स्टार्टअप ग्रोस एट अ मच एक्सपोनेंशियल रेट एज कंपेयर टू अ माइक्रोसॉफ्ट लाइक कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट में मतलब 10% 20% बढ़ जाएगा, लेकिन स्टार्टअप में गेट्स 10x. हर राउंड के बाद इट बिकम्स 10x या फिर 14x 20x एक्सेट्रा. तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क और एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है. तो बस ये नहीं है कि वन इज बेटर देन द अदर अगेन. इट्स लाइक यू हैव टू नो बिफोर यू चूज. राइट. एंड सब स्टार्टअप्स के साथ ऐसा नहीं होता है कि इट विल बी 10x 15x. लाइक इट्स अ रिस्क, इट कैन बिकम जीरो एज वेल. जीरो तो हो भी सकता है, बट इन जनरल ज्यादा इतना भी ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है. कई बार ऐसा होता है कि इट्स जस्ट 2x 3x भी जाते हैं. इट्स रेयरली अ केस कि 10x एकदम से ग्रो कर गया, 15x हो गया. एंड जो बिग टेक कंपनीज लिस्टेड होते हैं वो तो ऐसे कभी ग्रो करती ही नहीं है. वो उनको साल लग जाता है वो 50% 20% इंक्रीज करने में. तो एक्चुअली मैंने ना एक फॉर्मूला टाइप्स निकाला है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद कौन सी जॉब रहेगी. सो हाउ आई यूजुअली डू इज कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज, बिग टेक कंपनीज, जब वो आपको CTC बताती हैं वो थोड़ा सा सही नहीं होती वैल्यू, बिकॉज वो उसमें 4 साल के स्टॉक्स इंक्लूड करते हैं. सो द बेस्ट वे टू नो कि आपका क्या कॉम्पेंसेशन रहेगा इज टू कैलकुलेट कॉम्पेंसेशन फॉर 1 year. राइट. तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि जॉइनिंग बोनस, साइनिंग बोनस, आपका बेस सैलरी, उस साल का स्टॉक्स एंड देन परफॉर्मेंस बोनस ऑफ दैट ईयर, आप वो सब इंक्लूड करके आप उस साल का पर ईयर अपना CTC निकालो एंड देन कंपेयर इट विद द रिमोट जॉब. ये मत सोचो कि एक कंपनी का अगर 5x बेस का दे रही है माइक्रोसॉफ्ट का, तो इट इज नॉट लाइक अ बेटर ऑप्शन. टोटल आपका कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा. राइट. सो जब अगर यू आर ज्वाइनिंग एज एन SG1, जनरली कंपनीज यही करती हैं कि बेस सैलरी कई बार कम देंगे तुम्हें, स्टॉक ऑप्शंस या स्टॉक्स बहुत ज़्यादा दे देंगे. स्टार्टअप्स जो लिस्टेड नहीं होते तुम्हें स्टॉक ऑप्शंस ही देते हैं. दे विल नॉट प्रोवाइड यू स्टॉक्स. दे कांट प्रोवाइड यू स्टॉक्स. जैसे फ्लिपकार्ट हो गई तुम्हारी, चाहे अभी जोमेटो तो लिस्टेड है, स्विगी नहीं है, स्विगी हो गई तुम्हारी, ओला हो गई, ये दीज कंपनीज आर नॉट लिस्टेड. ओयो हो गई. सो दीज कंपनी विल गिव यू स्टॉक ऑप्शंस. राइट. दे विल नॉट गिव यू स्टॉक्स. तो तुम खरीद सकते हो जाके. एंड जब भी तुम कैलकुलेट करो तो वो चीज़ अच्छे से कैलकुलेट करना. ऐसे नहीं कि अगर अमेजोन तुम्हें 20 लाख के स्टॉक्स देती है, 20 लाख के नहीं देती, शायद 10 लाख के देती है, तो 10 लाख के एक साल में नहीं मिलते हैं. यू जस्ट गेट 5% ऑफ इट उस साल, एंड नेक्स्ट ईयर 15, उसके बाद 40. सो हर कंपनी का अलग होता है. गूगल गिव्स यू 32% या समथिंग फ्रंट लोडेड स्टॉक्स. तो फर्स्ट ईयर में आपको काफी स्टॉक्स मिलते हैं, देन इट कीप्स ऑन. राइट. तो वो हर कंपनी का थोड़ा डिफरेंट होता है. सो जस्ट लाइक कैलकुलेट द कंपनसेशन प्रॉपरली, तभी तुम एक्चुअल उसकी वैल्यू तुम्हें पता चलेगी. राइट. सो एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक यू आर वर्किंग इन इंडिया बट योर सैलरी इज कमिंग फ्रॉम द US. सो हाउ डज द टैक्सेस पार्ट वर्क, कि वहाँ पे भी कट रही है, यहाँ पे भी कट रही है, या फिर क्या सीन रहता है? दैट इज एक्चुअली अ ग्रेट क्वेश्चन. मुझे भी ये क्वेश्चन काफी लोग भेजते रहते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे. तो व्हाट हैपेंस इज कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ द कंपनी हैज एम्प्लॉयड यू. तो या तो आप किसी स्टार्टअप में एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ज्वाइन कर सकते हो, तो आप फ्रीलांसर होते हो. तो होता क्या है कि वो USD में वहाँ से भेजते हैं और आपको यहाँ पे इंडियन रुपीज में आता है. आपको हर महीने एक इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है, एंड दैट इन इंडियन टैक्सेशन इज कॉल्ड प्रोफेशनल इनकम. तो उसमें मोस्टली क्या होता है कि 50% इनकम ही टैक्सेबल होती है, बाकी टैक्सेबल नहीं होती है. आप उसे एक्सपेंस की तरह दिखा सकते हो. मतलब उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से अगर ऊपर चले जाते हो देन यू हैव टू शो बुक्स. फिर तुम 50% नहीं दिखा सकते. देन यू हैव टू प्रॉपर्ली शो कि तुम्हारे क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, क्या तुम्हारा बिजनेस में कहाँ तुमने पैसे लगाए हैं, एंड उसके बाद ही तुम्हारा प्रॉपर टैक्स कटेगा. इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, बट हाँ कुछ ना कुछ इस टाइप का प्रॉफिट होता है. एंड उसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन होता है जो कि मोस्टली जैसे एपरेट में है. तो व्हाट हैपेंस इज दैट दे हैव अ लोकल थर्ड पार्टी कंपनी इन इंडिया, एंड वहां से एक बार USD में आपका प्राइस फिक्स हो गया जब आपको ऑफर मिला है, तो नाउ डॉलर गोज अप डाउन, यू डू नॉट केयर.
दैट कंपनी प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू इंडियन टैक्सेशन एंड उसके अकॉर्डिंग आपको इंडियन टैक्सेस देने पड़ते हैं। ओके। वन मोर थिंग हियर, क्योंकि इंडियन टैक्सेस से तो आपको बाकी बेनिफिट्स भी मिलते हैं लाइक HRA, PF, ये सब मिलता है। तो जितना आपका PF डिडक्ट होता है उतना आपका एम्प्लॉयर भी ऐड करता है एंड ऑल ऑफ दैट। सो काइंड ऑफ बोथ हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स अगेन। सो व्हेन यू आर बीइंग हायर्ड, आस्क कि आपका कैसे कैलकुलेट होगा सैलरी। क्योंकि मतलब लोग ही बताते नहीं है, वो बस बोलेंगे 40 लाख मिल रहे हैं, वो 40 लाख कैसे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या टैक्स कट रहा है। एंड यू डोंट थिंक कि 40 लाख पे कितना 14-15 लाख आपको टैक्स पे करना पड़ता है। राइट वो सब भी वो अलग एक डिबेट है, बट ठीक है। सो ये चीज़ मेरे को भी नहीं पता चली है कि दिस इज ऑल्सो, मेरे को बस यही पता था एज अ कॉन्ट्रैक्टर वाला, बिकॉज व्हेन आई टॉक टू हरकीरत ऑल्सो, ही ऑल्सो टोल्ड मी कि इट्स मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एंड यू जस्ट गेट सैलरी, इनवॉइस जनरेट करके, एंड दैट्स हाउ इट इज। आई थिंक देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ अगेन। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो तो आपको वो हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना पड़ता है एंड इट इज रिलेटिवली इजी फॉर यू टू गेट लेड ऑफ। एग्जैक्टली, फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हो और कई बार आपको एक्चुअली सैलरी स्लिप्स चाहिए होती है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू अप्लाई फॉर वीजास तो आपको दिखानी पड़ती है एंड बाकी बेनिफिट्स भी रहते हैं, जैसे PF1 बेनिफिट है, HRA, ऑल ऑफ दैट। सो इट्स अगेन यू कैन जस्ट टॉक टू योर कंपनी, वो तुम कर सकते हो। सो शी वर्कड एट माइक्रोसॉफ्ट, आई एम करंटली वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट, एंड जो मैंने देखा है, मतलब मेरी टीम इज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल, लाइक वी आर 30 पीपल ओनली, वी आर वर्किंग इन अ प्रोडक्ट। सो यू आर लाइक काइंड ऑफ अ स्टार्टअप इन माइक्रोसॉफ्ट। हमारा वो स्टार्टअप टाइप एनवायरनमेंट है कि चीज़ें बहुत फास्ट वर्क करती हैं, हमें कोई फीचर मिलता है तो हम वो 20 दिन में डिलीवर कर रहे होते हैं, तो वो बहुत तेज चल रहा है हमारे वाला। बट इन जनरल ऐसा नहीं होता बिग टेक्स में, इट इज अ प्रॉपर प्रोसेस, 6 महीने में उनकी डिलीवरीज होती हैं, एंड मतलब कुछ पार्ट्स अब ओन कर रहे होते हैं, एंड कुछ जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लाइक खुशबू विल एक्सप्लेन हाउ इट इज इन अपराइट एंड हाउ एवरीथिंग वर्क्स। Sure. So obviously there is a difference in the way which you work in and scale का भी difference होता है. So depends, अगर आप एक बड़े startup में हो तो almost same scale रहेगा, but mostly what I have seen is कि अगर एक छोटा startup है तो आप breadth में ज़्यादा cover करते हो. Microsoft में क्या होता है? For example, I'll just give an example of what I was working in internship. So I was in Outlook and I was asked to add a button on Outlook. Okay. तब उस बटन का मुझे पूरा end to end flow देखना था, front end, back end, database integration, etc. तो वो एक डेप्थ हो गया, ठीक है, कि आप एक चीज को, एक स्पेसिफिक चीज को डिग इन करके देख रहे हो कि अच्छा कोड में ये चीज मैं कहाँ पे करूँ, बिकॉज कोड बेस इज वेरी ह्यूज, राइट। ऑन द अदर हैंड स्टार्टअप में आपको एक पूरा फीचर या फिर कुछ एक प्रोडक्ट की ओनरशिप दी जाएगी एंड यू हैव टू ओन दैट एंड टू एंड. So the kind of work that you do and the pace at which you work is very different. For example, बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो यूएस में एक टीम होगी, इंडिया में एक टीम होगी, तो आपको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है. मेरे साथ क्या होता था कि एक रिव्यू यूएस से लेना पड़ता था और एक इंडिया से, तो बहुत स्लो काम चलता था कि आप पहले पूछते हो 10 लोगों से एंड इंटरनल कोड होता है तो काफ़ी समझना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दैट. ऑन द अदर हैंड इफ इट्स एन ओपन सोर्स कंपनी देन एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. आप बहुत फास्ट पेस से, आप किसी पे डिपेंडेंट इतना नहीं रहते, आप अपना काम थोड़ा फास्ट कर सकते हो. ओनरशिप ज़्यादा होती है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, बट देन अगैन इट्स अ ट्रेड ऑफ. सो अगर आपको जल्दी सीखना है करियर के अर्ली स्टेजेस में तो स्टार्टअप इज बेटर, बट इफ यू हैव टू लर्न हाउ सिस्टम्स एट स्केल वर्क या फिर हाउ डू यू वर्क वेरी कोलैबोरेटिवली, आप एक बड़े सिस्टम को कैसे समझते हो, तो आई थिंक MNCs आर अ बेटर चॉइस. फॉर श्योर. मतलब टीम वर्क, मतलब वो यहाँ पे भी सीखते हैं स्टार्टअप्स में, बट बहुत सब अपना अपना एक पीस ऑन कर रहे होते हैं, कोई इंटरडिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती. तो यहाँ पे टीम वर्क तुम काफ़ी ज़्यादा सीख रहे हो क्योंकि तो 2-3 लोग मिलकर कोई एक चीज़ शायद डिलीवर कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है. एंड आई थिंक आल्सो करियर ग्रोथ हैपेंस एट अ मच फास्टर रेट, बिकॉज आप जब एक इतनी बड़ी चीज़ ओन करते हो तो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस लेवल की आती है. और अगर कोई एक नया कोई हायर बाहर से आता है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ऑन बोर्ड देम. आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट में काफ़ी सीरियस हायरार्की होती है कि अच्छा SD1 है या SD2 है तो उसको इंटर्न मिलेगा एक लेवल पे जाके. स्टार्टअप्स में ऐसा नहीं होता. इफ यू आर मोर एक्सपीरियंस देन इफ अ न्यू हायर कम्स हु इज मच मोर एक्सपीरियंस यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ऑन बोर्ड देम. सो वो चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करती हैं करियर में थोड़ा जल्दी ग्रो करने में. बिल्कुल. एंड 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे स्टार्टअप्स में जनरली तुम्हें जो इंक्रीमेंट्स मिल रहे होंगे या फिर जो तुम्हारे प्रमोशंस हो रहे होंगे ना, वो ज़्यादा फिक्स नहीं होते. व्हेन यू कम ऑन द अदर हैंड, अगर तुम Amazon, Microsoft, Google की बात कर रहे हो तो वहाँ पे चीज़ें फिक्स्ड होती हैं. लाइक आपको पता होता है कि अच्छा हर साल के एंड में एक परफॉर्मेंस रिव्यू साइकिल होता है, इतना % तक हाइक मिलता है, तो वो थोड़ा सा आपको पहले से आइडिया रहता है. स्टार्टअप में इट कैन बी वेरी गुड बिकॉज नहीं पता होता, और इट कैन बी वेरी बैड बिकॉज अगेन नहीं पता होता. सो यू हैव टू टेक लाइक इट्स लाइक बेकिंग योर ओन ब्रेड. वहाँ पे आपको खुद से आपको काम करके पूछना पड़ता है कि दिस इज व्हाट आई हैव डन एंड हाउ डज इट वर्क. राइट. तो ये थोड़ा डिफरेंस है एंड आई थिंक हमने मोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं. सो थैंक यू सो मच खुशबू फॉर टेकिंग आउट टाइम. काफ़ी ज़्यादा मजा आपके साथ बात करके. काफ़ी इंटरेस्टिंग
चीजें मेरे को भी पता चली, ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता थी काफी So सारी। basically, if I have to sum it up, I'll just say कि don't be, you know, a follower of one mentality. ये ऐसा मत सोचो कि फैंग ही बेटर है या फिर रिमोट जॉब्स ही बेटर है. It's completely trade off, and it also depends on which companies you are joining, right? And it depends on the team kind of work. आपका इंटरेस्ट क्या है? तो मैं बोलूँगी कि सब कुछ जानो, बट खुद से एक्सप्लोर करके देखो कि what do you love, and then decide, right? वही। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में यार। Sure. लाइक जरूर कर देना एंड फॉलो खुशबू ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे। Thank you so much. Bye.